साथियों नमस्कार। हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। इस सरकार का हर फैसला विवादों में क्यों गिर जाता है? अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति की फाइल ही मंगा ली। फाइल देखने के बाद कोर्ट ने पूछा, अटॉर्नी जनरल से कहा कि नियुक्ति एक दिन में की गई है, यह जल्दबाजी दर्शाती है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में इतनी तत्परता क्यों? वे जानना चाहते हैं कि नियुक्ति का आधार और प्रक्रिया क्या थी। कानून मंत्री ने 4 नामों को किस आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया था? दरअसल सरकार की बाजीगरी को जब आम लोग समझने लगे हैं तो कोर्ट भी समझ ही रहा होगा कि आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कठपुतलियों की तरह नचाने की खुली छूट चाहिए। समूचे देश को उंगलियों पर नचाने के लिए शीर्ष संस्थाओं पर कब्जा करना जरूरी है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो चुनाव आयोग ही है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव ही सत्ता बनाने बिगाड़ने का माध्यम है। अब अटॉर्नी जनरल चाहे जो तर्क दें, पर सरकार की बदनीयत साफ दिखाई पड़ती है। चुनाव आयुक्त का पद 15 मई को खाली हुआ था और नियुक्ति हुई 18 नवंबर को। खास बात तो यह है कि 18 नवंबर को फाइल प्रोसेस हुई, उसी दिन क्लियरेंस, उसी दिन आवेदन और उसी दिन अपॉइंटमेंट। कोर्ट ने पूछा कि फाइल बिजली की तेज गति से कैसे चली। जस्टिस रास्तोगी ने कहा कि आप बताइए कि 15 मई से 18 नवंबर के बीच नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया हुई। कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के 6 साल के कार्यकाल के पूरा न होने को भी लेकर सवाल उठाए। कोर्ट के तल्ख सवालों के सामने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ढिठाई से जवाब दे रहे थे। अब देखना है मामला कहां तक जाता है, लेकिन एक बात जो शीशे की तरह साफ है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। इसके पहले भी तमाम संस्थाओं में विवादित मनमानी नियुक्तियां भाजपा की केंद्र सरकार ने की है और उसका जो हित था वह भी साधा गया। सभी संवैधानिक संस्थाओं का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग होते देश देख और सुन रहा है। उम्मीद करिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पर लगाम लगाने में सफल हो। आगे और ऐसी ही जानकारियों के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को अवश्य दबा लें। धन्यवाद।